नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। साहेबगंज जिलों में इन दिनों गंगा नदी अपने उफान से तबाही मचा कर रखी हुई है। बेकाबू धाराओं ने लोगों के सिर से उनके आशियाने छीन लिए। हर पल यहाँ की जिंदगी खतरे में डूबती जा रही है। 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए गंगा ने इस बार ऐसा प्रलयकारी रूप दिखाया है कि गाँव के गाँव, खेत के खेत पानी की आगोश में समा रहे हैं। उधवा प्रखंड के पूर्वी नारायणपुर पंचायत क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई बोल्डर क्रेटिंग, जो बाढ़ को रोकने की एक अहम कड़ी थी, वह लोगों की आंखों के सामने गंगा की धाराओं में धराशायी हो गई। न केवल यहाँ बल्कि राजमहल प्रखंड के गदाई दियाराह में सोना उगलने वाली रत्नगर्भा धरती भी नदी की उग्र लहरों के बीच ताश के पत्तों की तरह बिखर गई है। राजमहल प्रखंड के गदाई दियारा पंचायत के कुल 14 टोला गांव इस बाढ़ की जद में है। नाथू टोला, रामबचन टोला, रामानंद टोला, सिल्लू टोला, बंसीधर टोला, फूलचंद टोला, फागू टोला, नारायण टोला और बालू टोला जैसे गांवों में मकान, सड़कें, खेत और जमीन लगातार गंगा के हवाले हो रही है। बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के अनुसार कई मकान तो पहले ही नदी की लहरों में विलीन हो चुके हैं। अब गंगा का प्रलयकारी रूप उनके पैरों तले जमीन भी खिसकाने लगा है। लोगों के चेहरे पर चिंता, दिल में डर और आंखों में आंसू लिए यह तस्वीर देखकर हर कोई स्तब्ध है। वहीं साहेबगंज के डीसी हेमंत सती और जिला परिषद प्रतिनिधि राजेश मंडल इस भयावह स्थिति से निपटने में जुटे हुए हैं, लेकिन उफान मारती गंगा अब स्थानीय प्रशासन, सांसद और विधायक को खुलेआम चुनौती भी दे रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों का सहारा कौन बनेगा? कहाँ जाएंगे वे जिनके घर, खेत और सपने पानी में समा गए हैं? गंगा के उफान से घायल हुए इस जिले में लोग रातों रात अपनी जान बचाने के लिए विस्थापन के कगार पर हैं। घर गृहस्थी छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए ग्रामीणों की पुकार को सुनने की जरूरत है। 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ती इस विनाशकारी बाढ़ ने साहेबगंज की जमीन और लोगों की जिंदगी दोनों को हिला कर रख दिया। बहुत कष्टी है जो है, तो गंगा तूफाने पर है, बहुत पानी बढ़ रहा है। देखिए रहे हैं, ये सब बकरी, गोरू, माल जितना है मवेशी, सारा चीज की दिक्कत है। आदमी के भी सारा चीज की दिक्कत है। आज तक कोई जिला प्रशासन और से कोई भी अधिकारी यहाँ जांच करने के लिए गदाई दियारा में अभी तक कोई नहीं आया है। ना विधायक, ना एमपी, कोई भी नहीं आया है यहाँ देखने के लिए। कैसा जिंदगी है, क्योंकि घरों में तो पानी घुस बहुत डर है भैया। रात के सांप बिच्छू पूरा आता है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था नहीं है, जो कोई दवा उवा लिया कर देता। मन खराब होता है रात को। तो रात में एक आदमी का हम लोग देखे हमारे गांव में पानी, उसका रात को नाव में हम लोग चढ़वाए। रात में एक आदमी के फिर सांप काट लिया था, तो ओझा के घर में ले जाकर हम लोग झाड़ फूक करवाए हैं। बहुत भयानक सांप भी आता है। और किस प्रकार, मतलब शासन प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचा? कोई नहीं आया है। अभी जो है तो हमारे ये जल प्रतिनिधि राजेश मंडल, जिला परिषद जी आए हैं और यहाँ आकर गदाई दियारा में चूड़ा वितरण किए। देख ही रहे हैं, जो चूड़ाने के लिए आदमी कल परसों से भूखे है, कुछ नहीं बन रहा है। भयानक रूप में दौड़ दौड़ के एक मुट्ठी जो भी मिला 2 किलो 1 किलो राहत दौड़ के ले रहा है। जिला प्रशासन और सरकार अगर इस समस्या को निजात दिलाने की अगर बात करती है या प्रयास करती है, तो सरकार को क्या पहल करनी चाहिए थी कि इस समस्या से आप लोगों को निजात मिलेगा? देखिए, अभी फिलहाल में हम लोग का यहाँ चावल मिलना चाहिए, दाल मिलना चाहिए, मोमबत्ती, सलाई और सब गोरू माल का चारा। यही तो दिकदारी है, पूरा दिकदारी है भैया, बहुत भयानक दिकदारी है यहाँ। क्या खाते हैं आप लोग? वही सूखा सत्तू, चूड़ा, मूढ़ी, वही सब। अभी यहाँ कौन सी चूल्हा थोड़ी जल रहा है। जिस तरह से आप लोग टापू बना करके रह रहे हैं प्लास्टिक का, मान लीजिए कि गंगा नदी का पानी अगर 12 बजे रात में अचानक बढ़ गया तो आप लोग क्या कीजिए? तो अभी देखिए ना, हर साल तो 1-2 साल पहले जो है तो यहाँ महाराजपुर मेडी स्कूल खुल जाता था। अभी तक तो कुछ नहीं, जिला प्रशासन उसको न खुलवाया है, न कुछ करवाया है। जी, उसमें भी लोग जाके अपना यहाँ से चल जाता था, जाके वहाँ सूखा स्थान धर लेता था। अभी तक तो कुछ हो भी नहीं किया है, कोई तो अभी नहीं किया है जाँच में। देखना होगा कैसे इनका सहारा कौन बनता है और किस तरह से जिला प्रशासन और सरकार पूरे मामले पर सूद लेती है। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।